People around us influence our thinking, our actions, and eventually our future. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय लवली स्टूडेंट्स। एक ही सिचुएशन में खड़े दो लोग, फिर भी उनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग। एक पॉसिबिलिटीज देखता है और दूसरा सिर्फ प्रॉब्लम और लिमिटेशंस। डिफरेंस सिर्फ इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी का नहीं है। कई बार आप जिस सर्कल का पार्ट होते हैं, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, उनकी सोच भी आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि हम जिस तरह के लोगों के साथ रेगुलरली टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनके बिलीव्स, उनके फियर्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे हमारी थिंकिंग का पार्ट बनने लगते हैं। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि हम कब पूरी तरह उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। आइए इसको एक कहानी से समझते हैं। अंगुली एक खतरनाक डाकू था, जिसके आसपास की संगत और उसकी सोच ने उसे वायलेंस की तरफ धकेल दिया था। लेकिन जब उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई, तो उससे पहली बार किसी ने उसकी वायलेंस के पीछे छुपे हुए इंसान से मिलवाया। उस एक एनकाउंटर ने उसकी सोच को चैलेंज किया और वहीं से उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल गई। कभी कभी हमें बदलने के लिए लेक्चर नहीं, बस एक सही इंसान की संगत चाहिए होती है। राइट सर्कल सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करता, वो आपकी कैपेबिलिटीज को भी एक्सपैंड करता है। अब आज की बात करते हैं, जो हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं। राहुल एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, जिसके अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करने का जुनून है। लेकिन रोज लंच टेबल पर उसे एक ही नैरेटिव सुनने को मिलता है कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है, मैनेजमेंट किसी की वैल्यू नहीं करता, बिजनेस बहुत रिस्की है, सैलरी मिल रही है, काम करते रहो। शुरू में राहुल ने इन बातों को इग्नोर किया, लेकिन जब बार बार वो यही बातें सुनता था, तो धीरे धीरे उसका माइंडसेट और उसकी थिंकिंग भी बदलने लगी और वो भी इन्हीं सब बातों पर बिलीव करने लगा। आप जिस नैरेटिव को बार बार सुनते हैं, वो इवेंचुअली आपकी थिंकिंग को फ्रेम करने लगता है, आपकी थिंकिंग का पार्ट बन जाता है। अगर आपका फ्रेंड हर रिलेशनशिप में सिर्फ बिट्रेयल देखता है, तो धीरे धीरे आप भी लोगों पर ट्रस्ट करना कम कर देते हैं। अगर आपके आसपास के लोग हर सक्सेसफुल आदमी को लकी या जुगाड़ वाला बोलते हैं, तो आप उसकी सक्सेस के पीछे उसकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग ये कहते हैं कि भाई सक्सेस के पीछे रात दिन की मेहनत है, हर प्रॉब्लम सल्यूशन के साथ आती है, फेल हुए तो सीखेंगे, लेट्स ट्राई, तो आपकी थिंकिंग भी पॉसिबिलिटीज की तरफ शिफ्ट होने लगती है। इसलिए अपना सर्कल सिर्फ उन लोगों के साथ मत रखिए जो आपको हर सिचुएशन में कंफर्टेबल फील करवाते हैं, बट उनके साथ भी रखिए जो आपको चैलेंजेस फेस करना सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आप कहाँ गलत हैं। और एक ज़रूरी बात जो आज के कंटेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है, आज के टाइम में सर्कल का मतलब सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली नहीं है, आपका डिजिटल सर्कल भी है। आप यूट्यूब पर क्या देखते हैं, इंस्टाग्राम पर किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आप किन लोगों को फॉलो करते हैं। अगर आप रोज 2 घंटे ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो कंपैरिजन, नेगेटिविटी, गॉसिप और फियर क्रिएट करता है, तो वो भी आपके मेंटल एनवायरनमेंट का पार्ट बन रहा है, विच इज नॉट हेल्दी फॉर यू। और अगर आप रेगुलरली ऐसे लोगों को सुनते हैं जो न्यू आइडियाज डिस्कस करते हैं, सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, फेलियर से लर्न करना बताते हैं और अपने गोल्स के बारे में सीरियसली सोचते हैं, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, विच एक्चुअली रिजल्ट्स इन ग्रोथ। तो हम अपने थॉट्स को, थिंकिंग को कैसे प्रोटेक्ट और बिल्ड करें? क्योंकि देखिए, जहां पॉजिटिव्स हैं वहां नेगेटिव्स तो होंगे ही होंगे, एंड दिस इज वेरी नेचुरल। तो सबसे पहला, अपने कॉन्वर्सेशंस ऑब्जर्व कीजिए। आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपका जो क्लोज सर्कल है उसमें कॉन्वर्सेशंस मोस्टली किस बारे में होती हैं, ग्रोथ या गॉसिप, आइडियाज या कंप्लेंट्स, सॉल्यूशंस या प्रॉब्लम्स। आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा कि आपका एनवायरनमेंट आपको किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। सेकंड, एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन अपने सर्कल में इंटेंशनली ऐड कीजिए। जरूरी नहीं है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, इट कुड बी योर मेंटोर, कलीग, एंटरप्रेन्योर, टीचर या कोई एक ऐसा जिससे बात करने के बाद आपको पॉजिटिवनेस फील होती है। तीसरा, हर ओपिनियन को अपनी रियलिटी मत बनाइए। अगर कोई कहता है ये इम्पॉसिबल है, तुरंत बिलीव मत कीजिए। खुद से पूछिए इम्पॉसिबल फॉर हुम। हो सकता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हो, आपके पोटेंशियल से नहीं। चौथा, अपना डिजिटल सर्कल भी ऑडिट कीजिए। कुछ अकाउंट्स अनफॉलो करना भी सेल्फ डेवलपमेंट हो सकती है। अगर कोई कंटेंट बार बार आपको इनसिक्योर, जेलस, एंग्री या होपलेस बनाता है, तो क्वेश्चन कीजिए। पांचवा,
और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद भी राइट सर्कल बनिए। आपको सिर्फ ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आपको अपलिफ्ट करें, आपको भी ऐसा बनना है जो दूसरों को अपलिफ्ट कराए। आपका सर्कल आपके फ्यूचर को इनडायरेक्टली क्राफ्ट करता है, वो आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है, थॉट्स डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं और डिसीजंस इवेंचुअली आपकी लाइफ की डायरेक्शन क्रिएट करते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए सिर्फ नए गोल्स बनाना इनफ नहीं होता, आपको अपनी सोच भी बदलनी पड़ती है, अपनी संगत भी बदलनी पड़ती है। तो इसलिए चूज योर सर्कल वाइजली। आज आप अपने फोन में लास्ट 10 कॉन्वर्सेशंस देखिए और अपने आप से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछिए, क्या मेरी कॉन्वर्सेशंस मुझे ग्रो कर रही हैं या सिर्फ कंज्यूम कर रही हैं। अगर आपको ये लेसन मीनिंगफुल लगे तो कमेंट में लिखिए माई सर्कल मैटर्स, and do like and subscribe the channel for more such inspirational content. Thank you for listening and God bless you.